हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि बौद्ध और जैन मत को पढ़ने के पश्चात छठी सदी ईसा पूर्व में हम जो राजनीतिक बदलाव हुए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। परंतु बौद्ध मत पढ़ाने के पश्चात वो वीडियो क्लोज करने के बाद मेरा विचार थोड़ा सा बदल गया और अब मैं ये सोच रहा हूं कि जो वैष्णव संप्रदाय या शैव संप्रदाय से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, साथ ही साथ में जो भारतीय दर्शन का विकास हुआ। देखिए, दर्शन शास्त्र मेंस में मैं आपको 75 मार्क्स का वो अलग ही तैयारी करवाऊंगा, है ना। दर्शन शास्त्र पूर्ण रूप से वो मैं समझाऊंगा जिसमें हम जो पश्चिमी जो फिलोसफी है हम वो भी समझेंगे, पाश्चात्य दर्शन को समझेंगे, साथ ही साथ में हम भारतीय दर्शन को समझेंगे और उस फिलोसफी में और इस दर्शन में बहुत अंतर है वो भी मैं आपको स्पष्ट करूंगा। लेकिन अभी इस वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं आपके साथ में शैव संप्रदाय और भागवत संप्रदाय के बारे में चर्चा करूंगा। साथ ही साथ मैं आपके साथ जो भारतीय दर्शन के जो मूलभूत जो बातें हैं, जो मूलभूत सिद्धांत है, खास करके प्री में जहां से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उन बातों को मैं अभी इसी सीरीज में आपके साथ पहले चर्चा करूंगा और उसके बाद हम लोग महाजानपद काल की ओर जाएंगे। कुल मिलाकर के मेरा अप्रोच ये है कि प्राचीन भारत में, अर्थात जो हमने क्रोनोलॉजी समझी थी, आप जितने लोग भी अगर बीच से वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा पहले वो वीडियो जरूर देखिए, लेक्चर 1, 2 एंड 3, जिसमें हमने इतिहास को समझा, फिर इतिहास के क्रोनोलॉजी को समझा। जब तक आप अपने हाथों से क्रोनोलॉजी लिख करके नहीं समझ लेते तब तक इतिहास आपके दिमाग में नहीं घुसने वाला है, यह बात समझ लीजिए। इतिहास में हमको क्या पढ़ना है? परिवर्तन को पढ़ना है और परिवर्तन आपके दिमाग में आए उसके लिए एक दरवाजा चाहिए। दरवाजे का नाम है क्या? आपका खुद का इंडेक्स पेज। वो इंडेक्स पेज हमने लेक्चर 2 एंड 3 में हमने तैयार किया था। उस इंडेक्स पेज में हमने समझा था कि प्राचीन इतिहास में किस किस प्रकार के परिवर्तन हुए थे और 7वीं 8वीं शताब्दी तक क्या कुछ घटना घटित हुई थी। वैसे तो मध्यकालीन इतिहास हम लोग क्या है, अरब के आक्रमण से पढ़ना चालू करते हैं, लेकिन उससे पूर्व की भी कुछ घटनाओं को हम लोग पढ़ेंगे, मध्यकाल में ही पढ़ेंगे। तो प्राचीन इतिहास के राजनैतिक बदलावों की ओर जाने से पूर्व मैं आपको भारतीय दर्शन का एक झलक भी दिखाना चाहूंगा और आप सभी जितने भी पुराने अभ्यर्थी हैं जो एग्जाम दिला चुके हैं या नए अभ्यर्थी हैं, वे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आपको समझ में आएगा कि प्राचीन भारत में यदि 6 या 7 प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में तो उनमें से 5 प्रश्न जो होता है वो इसी दर्शन संस्कृति पर ही आधारित होता है, जो हम लोग अभी वैदिक काल से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो यही जो पार्ट है, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन इसी पोर्शन से होता है, तो इस पोर्शन को बहुत स्ट्रांग करके रखना जरूरी है। उदाहरण के लिए किस दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, किस दर्शन में क्या मान्यता है, बौद्ध और जैन से संबंधित जो छोटी छोटी बातें हैं जो हमने पढ़ा है अभी, अहिंसा से रिलेटेड बात, स्यादवाद, अड़ुव्रत या पंच महाव्रत, ठीक है, ऐसे बहुत से चीजें जो है पूछी जाती हैं। इसके साथ ही 1-2 प्रश्न इस प्रकार के आते हैं कि निष्काम कर्म योग से संबंधित एक बार प्रश्न आया हुआ था भगवत गीता में, जिसका उल्लेख है श्री कृष्ण जी द्वारा जो कहा गया है। और बाद में हम देखते हैं विगत वर्षी प्रश्न आया हुआ था क्या कि उड़ीसा में जो जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर में जो मूर्तियां हैं श्री कृष्ण जी की, वो किसकी बनी हुई हैं? लकड़ी की बनी हुई है। एक बार प्रश्न आया हुआ था कि जगन्नाथ मंदिर में श्री कृष्ण जी के साथ और किन किन की पूजा की जाती है, किन की मूर्तियां हैं। इस प्रकार का एक प्रश्न था, है ना। बलभद्र भैया और क्या सुभद्रा, है ना। तो ऐसे जो प्रश्न आते हैं या जो अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको तो समझ में आएगा। ऐतिहासिक ये जो भागवत धर्म मैंने टॉपिक जरूर दिया है, परंतु इतिहास में किस किस पहलू से इसके क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। तो बड़े ही ध्यान से ये पूरे लेक्चर को देखिएगा। आज मैं आपके समक्ष समझिए कि ऋग्वैदिक काल से पूरा जो है 9वीं 10वीं सदी तक आपके साथ मैं रास्ता तय करूंगा। किसको आधार मानकर? भागवत धर्म को आधार मानकर। बहुत से शासकों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। अब बिल्कुल ध्यान से इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखिएगा, ठीक है। तो आरंभ करते हैं हम भागवत धर्म के बारे में जानने का। भागवत धर्म का जो मूल, ये जो भागवत शब्द है, इसका मूल आधार क्या है? मूल आधार इसका यह है कि
ईश्वर की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा हो सकती है, इसके लिए कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये फिर से वही बात आ रही है, उत्तर वैदिक काल में जो कर्मकांड और आडंबर ने समाज को क्या किया था, समाज में कुरीतियां डाल दी थी, समाज में बहुत सारे क्या है उसके दुष्प्रभाव पड़े थे, उसका विरोध करते हुए क्या हुआ था, भागवत धर्म का आगमन हुआ था, जिसमें इन्होंने क्या किया था, उन ब्राह्मणवादी कर्मकांडों का विरोध करते हुए क्या बताया था कि ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है, ईश्वर प्राप्ति के लिए केवल भक्ति आवश्यक है, भक्ति और ज्ञान आवश्यक है। ये कहा गया था किसमें, भागवत धर्म में। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, तो ये भी कुछ वैसे ही देखो, जैन और बौद्ध ने क्या किया था, इन दोनों ने तो ईश्वर को स्वीकारा नहीं था, लेकिन ये जो भागवत धर्म था इसने ईश्वर को स्वीकारा और इसकी प्राप्ति के लिए भक्ति को रास्ता बताया। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि इन्होंने भी क्या किया था, कर्मकांड का खंडन किया था। क्या किया था, कर्मकांड का खंडन इन्होंने भी किया था। यह बात जो है बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अब इस भक्ति शब्द से ना एक चीज को हमको ध्यान में रखना है कि इसके प्रतिपादक कौन है, श्री कृष्ण जी हैं, ये आप सभी जानते ही हैं। अच्छा, और ईश्वर प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग, कर्मकांड को ठुकराया, ये सब आप जो टीवी सीरियल्स में अगर आप महाभारत वगैरह देखे हैं, श्री कृष्णा देखे हैं, तो आप देखे होंगे कि उसमें कुछ कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। श्री कृष्ण जी अपने बाल्यकाल में यज्ञ जब होता था तो ऋषियों को परेशान करते थे। हाँ, वो जो घड़े घड़े भर का घी उसमें डालते थे तो घी को खुद ले आते थे, खा जाते थे पूरा मक्खन। ये सब कहानियां जो बताई गई हैं, उसी का एक लाइन में मैं आपको बता रहा हूं क्या, कि ये ईश्वर प्राप्ति के लिए भक्ति को मानते थे, कर्मकांड को नहीं। और इसी भक्ति से जो है एक इस शब्द की उत्पत्ति होती है क्या, जो भक्ति करते हैं वे कहलाते हैं क्या, भक्त। क्या है, भक्त। और इन्हीं भक्तों को जो है क्या कहा गया, इन्हीं भक्तों को भगवत कहा गया। क्या कहा गया, इन भक्तों को भगवत कहा गया। और श्री कृष्ण जी, जिनको वासुदेव भी कहते हैं, केशव भी कहते हैं, उन्होंने फिर इन भगवतों को क्या किया, उन्होंने इनको ज्ञान दिया। क्या कुछ ज्ञान दिया, कहां से इसका आरंभ हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि भागवत धर्म आगे चल के कैसे वैष्णव धर्म कहलाया, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भागवत धर्म के प्रतिपादक कौन है, भागवत धर्म के प्रतिपादक ये हैं श्री कृष्ण जी। भागवत धर्म के प्रतिपादक हैं श्री कृष्ण जी। तो भागवत धर्म के प्रतिपादक जो श्री कृष्ण जी हैं, आगे चल के ये वैष्णव क्यों कहलाया, इस कहानी को समझिए। देखिए, अच्छा, पहले श्री कृष्ण जी के बारे में कुछ जानकारी बता दूं आपको। तो श्री कृष्ण जी कौन थे, ये यादव कुल के थे। श्री कृष्ण जी यादव कुल के थे, मथुरा के निवासी थे। और यादव कुल के ये जो हैं, ये वृष्णी वंश के थे, इसलिए इन्हें वृष्णी वंशीय यादव कुल के क्या कहलाते हैं, ये नेता कहलाते हैं। क्या, वृष्णी वंश के यादव कुल के नेता कहलाते हैं श्री कृष्ण जी, जिनका निवास स्थान कहां था, ये मथुरा क्षेत्र के रहने वाले थे। कहां के, मथुरा क्षेत्र के रहने वाले थे। तो भागवत धर्म का जो भागवत धर्म जो है, कहां से उत्पत्ति हुई इसकी, मथुरा से हुई है। कौन है इसके प्रतिपादक, श्री कृष्ण जी हैं, ये हमको समझ में आता है। तो श्री कृष्ण जी जो थे, जिनको हम वृष्णी वंश कहते हैं, वृष्णी वंश के अलावा इसका एक और नाम था, इसी को सातवत वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सातवत वंश भी कहा जाता है। इसीलिए भागवत धर्म का एक और नाम हमें देखने मिलता है, क्या, सातवत धर्म। भागवत धर्म का एक और नाम हमें क्या देखने मिला, सातवत धर्म, हमको एक और नाम इसका देखने मिला। चलिए अब आगे देखते हैं। तो जो श्री कृष्ण जी हैं, इनका उल्लेख पहली बार उपनिषदों में मिलता है। कहां मिलता है, उपनिषदों में मिलता है। परंतु इससे पहले की कहानी जब हम देखते हैं, ऋग्वेद में सूर्य की क्या है, सूर्य का वर्णन है। समझिएगा बात को, कहां हम चल रहे हैं, ऋग्वेद में, ऋग्वेदिक काल की बात बता रहा हूं मैं आपको। ऋग्वेद में श्री कृष्ण जी का यहां पर कोई वर्णन नहीं मिलता। ऋग्वेद में श्री कृष्ण जी का कोई वर्णन नहीं मिलता। श्री कृष्ण जी का वर्णन सीधे उपनिषद काल में मिलेगा। परंतु ऋग्वेद में सूर्य देवता का वर्णन है। किसका वर्णन है, सूर्य देवता। और सूर्य की अनुकृति के रूप में, सूर्य के अनुकृति के रूप में वर्णन है विष्णु जी का।
सूर्य के अनुकृति के रूप में विष्णु जी का वर्णन वहां पर मिलता है। देखो, विष्णु जी बाद में बहुत महत्वपूर्ण देवता बनेंगे, लेकिन ऋग्वैदिक काल में हमें पता है सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र थे। और दूसरे महत्वपूर्ण देवता के रूप में हम अग्नि, वरुण, सूर्य, इन सबको जानते हैं। तो उन्हीं सूर्य देवता के एक अनुकृति के रूप में हम विष्णु जी को देखते हैं। और ये जो विष्णु जी थे, इन विष्णु को ही आगे चल के क्या माना गया? सबसे प्रमुख देवता, सबसे प्रमुख भगवान के रूप में माना गया। और आगे चल के एक विचार की उत्पत्ति हुई, क्या कि विष्णु जी के अवतार ही कौन है? विष्णु के अवतार के रूप में, विष्णु के अवतार के रूप में श्री कृष्ण जी को बाद में माना गया। क्या मैंने बतलाया कि पहले ऋग्वैदिक काल में जब इंद्र प्रमुख देवता थे, वरुण, मित्र, सूर्य, नासत्य, इनका, अग्नि, इनका ज्यादा प्रभुत्व था, उस काल में विष्णु स्वयं अनुकृति माने जाते थे सूर्य के, सूर्य के छोटे से अंश के रूप में ही ये माने जाते थे। बाद में लेकिन उत्तर वैदिक काल में विष्णु जी की क्या हुई? विष्णु जी की महानता बढ़ती चली गई और ये सबसे प्रमुख भगवान बन के उभरे। और बाद में विष्णु जी के ही अवतार कहला गए कौन? श्री कृष्ण जी। देखिए, इसकी भी कहानी है ना। हमने गौतम बुद्ध जी के बारे में भी देखा था कि विष्णु जी के दशावतार में गौतम बुद्ध को भी शामिल कर लिया गया। वैसे ही श्री कृष्ण जी को भी इनके दशावतार में बाद में शामिल कर लिया गया। तो ऋग्वैदिक काल से श्री कृष्ण जी को हम कुछ इस प्रकार से जोड़ते हैं। अब यहां पर ये जो मैं बात बता रहा हूं, उसके पीछे का एक कारण है। जब मैं श्री कृष्ण जी के विचारधाराओं के बारे में बतलाऊंगा, श्री कृष्ण जी की विचारधारा से भी प्रश्न बनते हैं। जो मैंने अभी कहा था कुछ देर पहले, क्या उनका जो निष्काम कर्म योग है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। साथ ही उनके दूसरे विचार है वसुधैव कुटुंबकम का, इन दोनों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, उनके सभी विचारधाराओं पर नहीं, परंतु जो बहुत ज्यादा जो प्रचलित है उन पर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो विचारधारा है, ये जो भागवत धर्म की ज्ञान है, ये कहां से आया? तो बतलाया जाता है कि ब्रह्मा ने जो है ये जो भागवत ज्ञान है, ब्रह्मा ने भागवत ज्ञान किसको दिया था? इन्होंने भागवत ज्ञान दिया था सूर्य को। और चूंकि विष्णु सूर्य के अनुकृति हैं, इसलिए वो ज्ञान मिला था विष्णु को, और विष्णु के ही अवतार हैं कृष्ण, इसलिए वह ज्ञान, वह जो भागवत ज्ञान है, वो श्री कृष्ण जी को भी प्राप्त हुआ था। और इस प्रकार जो श्री कृष्ण जी, जिनका उल्लेख उपनिषद काल में होने वाला है, उन्हें वह ब्रह्म ज्ञान सीधे सीधे ब्रह्मा से ही प्राप्त हो चुका था। श्री कृष्ण जी को ब्रह्म ज्ञान था। और वो कैसे था? क्योंकि कृष्ण जी विष्णु के अवतार हैं, विष्णु सूर्य की अनुकृति हैं, और सूर्य को स्वयं भगवान ब्रह्मा ने क्या दिया था? भगवत ज्ञान दिया था। ये जो है एक बात आती है। ठीक है, आपको केवल यहां ये याद रखना है कि विष्णु जी क्या है? सूर्य की अनुकृति, और कृष्ण जी क्या है? वो विष्णु के अवतार हैं। देखो, उपनिषद काल में श्री कृष्ण जी के बारे में स्पष्ट उल्लेख जो है आता है। उपनिषद काल में देखो, जब हम अभिलेखीय उल्लेख के बारे में बात करेंगे तो वो अलग रहेगा। फिलहाल साहित्यिक स्रोतों में जब हम जाते हैं तो उपनिषद काल में श्री कृष्ण जी के बारे में पहली बार जो है देखने को मिलता है। ऋग्वेद में श्री कृष्ण जी के बारे में देखने को नहीं मिला, उपनिषद काल में श्री कृष्ण जी के बारे में देखने मिला। और एक बात महत्वपूर्ण यह भी है कि अभी भागवत संप्रदाय को, भागवत धर्म को महत्व नहीं मिला है। वो मिलता है कब जाकर के? गुप्त काल में सबसे ज्यादा। लेकिन उससे पहले अभी जो कहानी बन रही है उसको समझते हैं। तो हमने देखा कि श्री कृष्ण जी को ऋग्वेद में सूर्य का एक अंश के रूप में इनको देख लिया गया। फिर हम देखते हैं उपनिषद काल में, तो यहां पर एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद, इस छांदोग्य उपनिषद से हमें दो बातें जानने को मिलती हैं। छांदोग्य उपनिषद से दो बातें। पहली, ये श्री कृष्ण जी को यहां पर देवकी पुत्र के रूप में क्या किया गया है? देवकी पुत्र के रूप में उल्लेखित किया गया है। और दूसरी बात यहां से हमें देखने को मिलती है कि इन्हें घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में बतलाया गया है। घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में इन्हें यहां पर बतलाया गया है। तो ये दोनों ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। उपनिषद काल में क्या देखने को मिला? छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण जी को देवकी पुत्र और घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में यहां पर बतलाया गया है। ठीक है, श्री कृष्ण जी। फिर आगे और कुछ समय पश्चात में जब पुराणों की रचना हुई तो एक पुराण हम देखते हैं वायु पुराण। वायु पुराण में भी इनका वर्णन है। और वायु पुराण में श्री कृष्ण जी को बतलाया गया है कि ये कौन थे? श्री कृष्ण जी देवकी
और वसुदेव के क्या हैं, पुत्र हैं। श्री कृष्ण जी देवकी और वसुदेव के क्या हैं, पुत्र हैं। और ये पुत्र जिनका क्या क्या नाम था, इनका नाम था कृष्ण, इनका नाम था वासुदेव। देखो वसुदेव इनके पिता का नाम है, वासुदेव स्वयं श्री कृष्ण जी का नाम है। और इन्हें केशव भी कहा गया, आगे चल के इन्हें गोविंद भी कहा गया। और वैसे श्री कृष्ण जी के तो बहुत सारे नाम आगे चल के देखने को मिलते हैं, लेकिन फिलहाल आप कृष्ण, वासुदेव, केशव इन नामों को जानेंगे। ठीक है बात। अच्छा, इसी काल में ये जो 6ठी सदी ईसा पूर्व की बात चल रही है, उपनिषद काल चल रहा है, इसके ठीक बाद में जैन मत का, अभी जैन मत के बारे में हम लोग देखना चालू किए थे। तो जैन मत के 24 तीर्थंकर हुए थे, उन्हीं में से 22वें तीर्थंकर के बारे में हमको पता चलता है इस उपनिषद काल के दौरान ही। समझ लो जैन मत में, जैन मत का एक धर्म ग्रंथ हुआ जिसका नाम है उत्तराध्ययन सूत्र। क्या नाम मैंने कहा, उत्तराध्ययन सूत्र। उत्तराध्ययन सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार मैंने आपको जब जैन मत के तीर्थंकरों के बारे में बतलाया था, तो मैंने आपको 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी जी के बारे में बताया था। और मैंने बताया था कि अरिष्टनेमी के पिता, मैं नाम भूल रहा हूं अभी, लास्ट क्लास में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है। अरिष्टनेमी जी के पिता और श्री कृष्ण जी के पिता वसुदेव, ये दोनों क्या थे, भाई थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, कृष्ण जी और जैन मत के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी दोनों समकालीन थे, दोनों एक दूसरे के चचेरे भाई थे। तो बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा। क्या मैंने कहा, 22वें तीर्थंकर, 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी, ठीक है। अरिष्टनेमी जी के पिता और ये कृष्ण जी के पिता वसुदेव दोनों भाई थे, और इसलिए हम देखते हैं कि 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी श्री कृष्ण जी के समकालीन थे, और जो समकालीन भी थे और चचेरे भाई ही हैं, कोई दूसरे नहीं बल्कि उनके चचेरे भाई ही हैं। ये है क्या, श्री कृष्ण जी के इस समय की क्या कहानी। अब देखो, ये ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बारे में बात हुई। इससे पहले कि मैं महाजनपद काल में फिर से आऊं, उससे पूर्व एक बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर जब इनको विष्णु जी के अवतार के रूप में माना गया, ठीक है, विष्णु जी के अवतार के रूप में भविष्य में जब कृष्ण जी को देखा गया, अभी तो फिलहाल ऋग्वेद में विष्णु है लेकिन कृष्ण नहीं, उत्तर वैदिक काल में कृष्ण है, परंतु अभी विष्णु जी के अवतार के रूप में नहीं माने गए हैं। भविष्य में जब माने जाते हैं तो उस समय कृष्ण को चूंकि विष्णु के अवतार के रूप में देखा गया, इसलिए भागवत धर्म का एक और नाम वैष्णव धर्म के रूप में जाना जाने लगा। क्या मैंने कहा, भागवत धर्म, जिसको हम सात्वत धर्म भी कहते हैं, वो श्री कृष्ण जी का विष्णु जी से सीधे संबंध या उनके अवतरण के रूप में ही जाने जाने के कारण में भागवत धर्म वैष्णव धर्म भी कहलाया जाने लगा। और विष्णु जी को नारायण भी कहा गया, इसलिए इसी धर्म को आगे चल के नारायणी धर्म भी कहा गया। क्या कहा गया, नारायणी धर्म भी कहा गया। ठीक है, आगे चल के महाभारत जब लिखी जाएगी तो उसमें श्री कृष्ण जी का जब उल्लेख होता है तो उनकी नारायणी सेना के बारे में बतलाया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम देखते हैं क्या, भागवत धर्म ही सात्वत धर्म है, भागवत धर्म ही वैष्णव धर्म है, नारायणी धर्म है। किसमें क्या उल्लेख है, ये प्रश्न बहुत आते हैं, तो इसलिए इनको इसी अनुरूप आप जरूर याद रखें। चलिए अगली बात हम करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल के बाद में जो राजनीतिक बदलाव आता है उसमें हम देखते हैं महाजनपद काल। अब देखो महाजनपद काल से कैसे जुड़े हैं, महाजनपद काल। तो महाजनपद काल में क्या हुआ था, मौर्य वंश के आने से ठीक पहले, मौर्य वंश के आने से ठीक पहले यहां पर महाजनपद काल में मगध का उत्कर्ष हुआ, और इस दौरान कुछ विदेशी आक्रमणकारी भी आए, यूनानी आक्रमणकारी आए, जिनमें प्रमुख था कौन, सिकंदर। तो एक इतिहासकार होते हैं, नाम है इनका कर्टियस नामक इतिहासकार ने बतलाया है कि जब सिकंदर ने आक्रमण किया था, हमने देखा है कि हम देखेंगे आगे चल के, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं वो जानते हैं, और वैसे सिकंदर का नाम आप सभी जानते हैं। तो उत्तर पश्चिम भारत से जब सिकंदर भारत में प्रवेश कर रहा था, सिंधु को पार कर चुका था, इधर वो व्यास नदी को पार करके पोरस के साथ युद्ध कर रहा था, वो नदियों को पार करते हुए आगे बढ़ा और उसका सामना किया था पुरु नामक राजा ने,
जब पुरु की सेना सिकंदर के साथ युद्ध करने वाली थी, तो पुरु के सेना ने अपने साथ अपने सबसे आगे एक देवता को रखा था, नाम था उसका हेराक्लीज। कर्टियस नामक विद्वान इसका उल्लेख करते हैं। देखो क्या बतलाया मैंने, महाजनपद काल के दौरान यूनानी आक्रमण के दौरान एक युद्ध होता है, और युद्ध किसके किसके बीच में होता है? युद्ध होता है सिकंदर और पुरु के मध्य। सिकंदर और पुरु के मध्य में युद्ध हो रहा है, जिसमें पुरु की जो सेना है वह देवता के रूप में प्रथम क्या युद्ध से पहले पूजा की जाती है, तो युद्ध में पूजा किया था इन लोगों ने किसका? हेराक्लीज का। और इस पूरे बात का उल्लेख कौन कर रहे हैं? यह बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन सब चीज का उल्लेख किया है किसने? कर्टियस नामक विद्वान ने, इतिहासकार ने, कर्टियस नामक इतिहासकार ने। और कर्टियस ने जिस हेराक्लीज के बारे में बतलाया कि ये हेराक्लीज की पूजा कर रहे थे, वो हेराक्लीज बाद में इसका उल्लेख मिलता है कि ये हेराक्लीज कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही थे। अर्थात श्री कृष्ण जी को हेराक्लीज के रूप में, युद्ध के देवता के रूप में भी पूजा गया था। ठीक है, चलिए ये एक बात हुई। आगे चल के इसी काल में, ये जब यूनानी आक्रमण हुआ था, इसके बाद में हम देखते हैं कि मगध का जो है उत्कर्ष होता है। मगध में सिकंदर के आक्रमण के पश्चात सिकंदर तो वापस लौटा, तो इसके बाद में मगध में मौर्य साम्राज्य का क्या हुआ? मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। और मौर्य साम्राज्य में हम आगे चल के देखेंगे कि एक बहुत ही बढ़िया एक इतिहासकार आएंगे। ठीक है, महाजनपद काल के बाद में हम देखते हैं क्या? मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य में एक इतिहासकार हैं, मौर्य साम्राज्य, यहां एक इतिहासकार हैं जिसका नाम है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की इंडिका बहुत प्रसिद्ध है। मेगस्थनीज की इंडिका ने मौर्य साम्राज्य के नगरी प्रशासन के बारे में बताया है। और इसी मेगस्थनीज की इंडिका में बतलाया गया है कि ये जो हेराक्लीज हैं, हेराक्लीज, इनकी पूजा करते थे मेथोरा के लोग। कौन लोग करते थे? मेथोरा के लोग। अब देखो ये पूरी कहानी को समझना। मेगस्थनीज ने किसका वर्णन किया? मेगस्थनीज ने किया मेथोरा का वर्णन। और इसे जोड़ा जाता है, या इसे जो है समझा गया कि मेगस्थनीज उस समय क्योंकि मगध और इत्यादि सभी क्षेत्रों को घूम रहा था, तो अवश्य ही वह सूरसेन की क्षेत्र की ओर गया था। और सूरसेन की राजधानी का नाम था मथुरा। और मेगस्थनीज ने जिस मेथोरा के बारे में बताया है वो कोई और नहीं, मथुरा ही है। और मथुरा में हेराक्लीज की पूजा होती है। साथ ही साथ इसने बताया हेराक्लीज के साथ डायनोसियस की पूजा होती है। किसकी? डायनोसियस की पूजा होती है। हेराक्लीज और डायनोसियस इन दोनों की पूजा होती है, ऐसा मेगस्थनीज ने बताया, जिसे हमें समझ में आया हेराक्लीज अर्थात श्री कृष्ण जी, और डायनोसियस का मतलब है कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव। तो जैसे ही मैं आपको शैव संप्रदाय पढ़ाऊंगा तो वहां पर शिव जी के बारे में कहां से वर्णन मिलता है, तो फिर से मेगस्थनीज की घटनाएं जो हैं दोबारा रिपीट होंगी। तो फिलहाल के लिए हम कहां तक पहुंच चुके हैं? मौर्य काल तक पहुंच चुके हैं, महाजनपद के बाद में। और जितने लोग ने क्रोनोलॉजी देखा है ना, उनको समझ में आ रहा होगा कैसे क्रम से हम चल रहे हैं। और जितने लोगों ने वो दूसरा तीसरा लेक्चर नहीं देखा, डायरेक्ट जंप करके देखना चाहते हो, तो फिर थोड़ा सा मुसीबत है आपके लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी की चीजों को समझते चलें। तो मौर्य काल में मेगस्थनीज ने हेराक्लीज और डायनोसियस नामक भगवानों के बारे में, देवताओं के बारे में बताया है। हेराक्लीज अर्थात कृष्ण और ये डायनोसियस अर्थात शिव। देखो ये जो परंपरा का आरंभ हुआ दोनों को पूजा जाने का, आगे चल के गुप्त काल में एक बहुत ही सुंदर रूप ये लेता है जिसका नाम है हरिहर। और भगवान हरिहर के बारे में फिर मैं अभी आज आपको बताने वाला हूं, कुछ ही समय में। थोड़ा सा वेट करेंगे, हम वहां तक भी पहुंचेंगे। ठीक है, मौर्य काल में एक और ग्रंथ हुआ, क्या? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। देखो दो महत्वपूर्ण ग्रंथ है मौर्य काल के, एक तो मेगस्थनीज की इंडिका और दूसरी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और दोनों में ही इन देवताओं का वर्णन है। कौटिल्य अर्थात कौन? विष्णुगुप्त अर्थात कौन? चाणक्य। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य की रचना है क्या? अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र में वर्णन मिलता है संकर्षण का। किसका वर्णन मिलता है? संकर्षण का वर्णन मिलता है।
संकर्षण, और ये जो संकर्षण है ये कौन है, ये बलराम है, बलभद्र भैया ही है। ठीक है, श्री कृष्ण जी के बड़े भाई, जिनका वर्णन जो है 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि के चचेरे भाई के रूप में, क्योंकि वसुदेव की एक और पत्नी थी जिनका नाम था रोहिणी। वसुदेव की पत्नी देवकी से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई श्री कृष्ण, और वसुदेव की पत्नी रोहिणी से ही हुए थे कौन, बलराम। तो कृष्ण और बलराम तो भाई थे ही, साथ ही साथ में अरिष्टनेमि भी उनके चचेरे भाई थे। उन्हीं बलराम का उल्लेख संकर्षण के रूप में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। ठीक है बात, यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी मौर्य काल तक की। अब बढ़ते हैं मौर्योत्तर काल की ओर। ठीक है, तो मौर्य काल के बाद में अब हम मौर्योत्तर काल की ओर आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल, उपनिषद काल अर्थात उत्तर वैदिक काल, फिर महाजनपद, फिर मौर्य। इन कालों में क्या क्या हुआ हमने देखा है ना, भागवत संप्रदाय में किस प्रकार का विकास हो रहा है। विकास क्या हो रहा है, अभी तक हमने यही देखा कि कहां कहां पर इनके साक्ष्य मिलते हैं। विकास तो अब होना आरंभ होगा। ठीक है, विकास अब होना आरंभ होगा। देखो, महाजनपद काल और मौर्य काल तक तो बौद्ध और जैन मत का ही ज्यादा इनकी बोलबाला थी। ठीक है, मौर्य काल में हम देखते हैं क्या, भले इनके बारे में कुछ साक्ष्य मिले हैं, लेकिन मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य तो जैन को मानने वाले थे और बौद्ध मत को मानने वाले सम्राट अशोक हुए। तो मौर्योत्तर काल में एक चीज में अब बदलाव आया। मैंने आपको बतलाया था मौर्योत्तर काल में ब्राह्मण मत फिर से उत्पन्न होता है अपनी बुराइयों को त्याग करके, और उस समय ये वैष्णव और शैव दोनों ही फिर नए तरीके से क्या होते हैं, सामने की ओर आते हैं। और गुप्त साम्राज्य में तो और ज्यादा। देखो अभी क्या हुआ था, मैं अगला जो हमारा इस क्रोनोलॉजी में बढ़ रहे हैं उसमें हम देखते हैं क्या, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में हम देखते हैं कि कुछ तो भारतीय राजवंश हुए थे, जैसे शुंग, कर्ण, सातवाहन, जिसमें ब्राह्मण मत को ज्यादा क्या है महत्व देने वाले हुए थे। शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग, सातवाहन वंश के गौतमी पुत्र सतकर्णी उत्तर भारत और दक्षिण भारत में। इसी दौरान कुछ आक्रमणकारी भी भारत में आए थे, परंतु उन आक्रमणकारियों का भारतीयकरण हुआ था। उन आक्रमणकारियों को हम आक्रमणकारी के तौर पर याद नहीं रख पाते हैं, जिसमें से प्रमुख थे कौन, शक, कुषाण, हिंद, यवन और पहलव। तो मौर्योत्तर काल में जो है एक हिंद यवन शासक, मौर्योत्तर काल में एक हिंद यवन शासक जिसका नाम था एंटिओल किट्स। हिंद यवन शासक नाम है इसका एंटिओल किट्स। एंटिओल किट्स का एक राजदूत, एंटिओल किट्स का राजदूत जो है, ये जो है भारत की ओर घूमने आता है, विदिशा की ओर घूमने जाता है, और विदिशा में जाकर के उसने क्या करवाया था, हेरियोडोरस नाम है इसका, हेरियोडोरस। ये जो है हेरियोडोरस विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है। क्या मैंने बताया, हिंद यवन के शासक एंटिओल किट्स के राजदूत। एंटिओल किट्स का कौन है, ये राजदूत है। और ये राजदूत जब भारत घूमने आया तो ये भागवत संप्रदाय से इतना प्रभावित हुआ, इसको इस संप्रदाय में इतना कुछ सीखने मिला कि इस हेरियोडोरस ने क्या करवाया, इसने विदिशा में जिसको कि हम लोग विदिशा में के बेसनगर में कहते हैं, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ इसने बनवाया, गरुड़ स्तंभ। और ये गरुड़ स्तंभ किससे संबंधित है भाई, भागवत मत से संबंधित है। और यहां पर आपको बिल्कुल नोट डाउन करना है कि इतिहास में पहली बार अब साहित्यों को हटा करके अब पहली बार अभिलेखीय प्रमाण मिला है किसका, भागवत मत का। अभिलेखीय प्रमाण पहला कौन सा है, यही बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। इसके अलावा इस काल में ये तो हिंद यवन वाला हुआ। एक मैंने अभी कुषाण वंश के बारे में बोला था, तो कुषाण वंश के एक शासक हुए थे, एक बहुत प्रसिद्ध शासक हुए थे कनिष्क। कनिष्क ने जो है कश्मीर में एक मंदिर बनवाया था। कनिष्क ने कश्मीर में एक मंदिर बनवाया था। कश्मीर में उन्होंने बनवाया था सिलासा में, हाँ, कश्मीर के सिलासा में उन्होंने एक मंदिर बनवाया था, और उस मंदिर में उन्होंने कृष्ण और बलराम की मूर्ति रखवाई थी। देखो, कनिष्क वो हैं जिन्होंने कश्मीर के कुंडल वन में ही बौद्ध संगीति की, चतुर्थ बौद्ध संगीति की आयोजन करवाया था। कनिष्क इसलिए छोटे मोटे काम के लिए महान नहीं जाना जाता, इसलिए युद्ध तो इसने अच्छा लड़ा था, जो मैं राजनीति में पढ़ाऊंगा। उसके अलावा देखो, इसने कृष्ण और बलराम की क्या है मंदिर बनवाई थी सिलासा में, कश्मीर के सिलासा में, और बौद्ध मत को भी मानने वाला था ये, इसलिए कनिष्क महान है। इसी कुषाण वंश का एक और शासक हुआ था जिसका नाम था हुनिस्क। इसका नाम है हुनिस्क।
हुनिस्क ने जो है चतुर्भुज आकृति के साथ में सिक्के जारी करवाए थे। चतुर्भुज आकृति वाले चतुर्भुज आकृति के साथ में सिक्के जारी करवाए थे। देखो ये तो हुआ क्या, गरुड़ स्तंभ अभिलेखीय एक प्रमाण मिलता है, साथ ही साथ में चतुर्भुज आकृति का मुहर या सिक्का जो है इसने उसमें क्या है, एक मूर्ति समझिए कि आकृति बनी हुई थी। उस आकृति वो जो है चतुर्भुज, उसके क्या थे, 4 हाथ थे। इसको जो है श्री कृष्ण जी से, विष्णु जी से जोड़ा गया। तो यहां से हमें भागवत संप्रदाय या कहना चाहिए वैष्णव धर्म के बारे में कुछ और जानकारी देखने को मिलती है। यह मौर्योत्तर काल की बात हुई। मौर्योत्तर काल के बाद में हम देखते हैं क्या आ जाता है हमारा गुप्त काल। और अब देखिए, समझिएगा बात को, देखो जैसे जैसे राजनीति में विकास होता है, ये जो भागवत मत है ना, श्री कृष्ण जी जो कि खुद एक क्या थे, एक कुल के नेता थे, राजा थे वो, है ना, बाद में उन्होंने द्वारका की स्थापना की थी, ऐसी कहानी मिलती है। तो ये जो धर्म है, भागवत धर्म है, ये राज धर्म के रूप में विकसित हुआ। बौद्ध और जैन को हम देखते हैं वो आम जन से उठा हुआ था। हाँ, उनको राजकीय संरक्षण प्राप्त हुई थी, परंतु भागवत या शैव संप्रदाय में, इनके ग्रंथों में जो निचले तबके के लोग हैं, इनकी कहानियां कम मिलती हैं, ऊपर राजाओं की कहानी ज्यादा मिलती है। राजधर्म से पनपा था। इससे पहले जो प्रमुख साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य, उसमें तो जैन और बौद्ध को मानने वाले हुए। अब ये जो मौर्योत्तर काल है, यहां पर बहुत बड़ी शक्ति तो नहीं पनपी। जो छोटी मोटी शक्तियां थी उन्होंने क्या किया, भागवत संप्रदाय को माना जरूर। अब आता है गुप्त साम्राज्य, गुप्त काल जो मैं लिखा हूं, वास्तव में इसे मुझे लिखना चाहिए गुप्त साम्राज्य, क्योंकि गुप्त कोई एक वंश ही नहीं परंतु पूरे भारत में फैला हुआ एक साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य के बाद जो दूसरा साम्राज्य शब्द का प्रयोग प्राचीन इतिहास में किया जाता है वो है क्या, गुप्त साम्राज्य। केवल 2 ही साम्राज्य हुए हैं पूरे प्राचीन काल में, 2 ही क्या हुए साम्राज्य हुए हैं, जिसमें से एक गुप्त है और एक मौर्य है। तो इस गुप्त साम्राज्य का राजधर्म ही क्या था, गुप्त साम्राज्य में यहां के शासकों का राजधर्म ही क्या था, भागवत था। ये लोग, इन लोगों ने क्या है, भागवत संप्रदाय को क्या है, ज्यादा प्रचार प्रसार किया। इसीलिए मैं कहा था क्या कि आगे चल के, वैसे तो श्री कृष्ण जी के बारे में और ये भागवत मत के बारे में उपनिषद काल से पता चलता है, परंतु मुख्य रूप से भागवत संप्रदाय जो पूरी जनता के सामने प्रस्तुत हुआ वो कहां था, गुप्त साम्राज्य के काल में था। इनका प्रतीक चिन्ह ही गरुड़ था। ये बिल्कुल आपको याद रखना, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, गरुड़ था। और इनके सिक्कों में भी क्या है, ये जो है भागवत का कुछ न कुछ जो है झलक देखने को मिलता था इनके सिक्कों में। और ये उपाधि भी ग्रहण करते थे परम भागवत का। ये उपाधि क्या धारण करते थे, परम भागवत। समझ रहे हैं, भक्त से बना है क्या, भागवत, है ना, भक्त से बना है क्या, ये भगवत। और ये परम भागवत की उपाधि लेते थे कौन, गुप्त साम्राज्य के जो शासक हुए थे। इसलिए हम ये कह रहे हैं क्या कि भागवत मत का जो है सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार इस गुप्त काल में हुआ था। ये हम देखते हैं। अच्छा, इस काल में एक शासक हुए थे, बहुत प्रसिद्ध शासक, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे आप विक्रमादित्य के रूप में भी जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मेहरौली में इन्होंने क्या किया था, विष्णु स्तंभ की स्थापना की थी। मेहरौली में विष्णु स्तंभ की स्थापना की थी, विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। विष्णु ध्वज, विष्णु स्तंभ की जो है इन्होंने यहां पर क्या की थी, स्थापना की थी। एक और शासक हमको यहां पर नाम मिलता है क्या, स्कंदगुप्त का। ठीक है, स्कंदगुप्त का नाम मिलता है। और स्कंदगुप्त ने भीतरी ग्राम में, स्कंदगुप्त ने भीतरी ग्राम में एक विष्णु मंदिर बनवाया था। विष्णु मंदिर इन्होंने बनवाया था। ठीक है, तो ये रहा क्या, गुप्त साम्राज्य। अच्छा, गुप्त साम्राज्य में फिर मंदिर का क्या है, मंदिर कला का विकास हुआ। मौर्योत्तर काल से हम देखते हैं कुषाण काल में जो है, कुषाण काल में मूर्ति कला का विकास होना आरंभ हो गया था और गुप्त काल में मंदिर बनने चालू हुए। तो जब अब मंदिर बनने चालू हुए तो खूब सारे मंदिर बने, विष्णु जी के मंदिर बने, शिव के मंदिर बने, हरि अर्थात विष्णु, हर अर्थात शिव, तो दोनों को मिलाकर के भी हरिहर के लिए भी मूर्ति मंदिर बनाए गए। तो खूब सारे मंदिर बने थे। प्रमुख रूप से आपको चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त के इनका नाम जो है जानना है। ये तो हुआ क्या, गुप्त साम्राज्य के टाइम की बात। लेकिन गुप्त साम्राज्य के अंत काल तक आते आते ये जो वैष्णव मत है, वैष्णव मत का फिर से एक नया रूप जो है सामने आना चालू हो गया था, जिसे
जिसे हम कहते हैं नव वैष्णववाद। कब की बात है ये? गुप्त काल के बात है। नव वैष्णववाद जो है अब आना आरंभ हो गया था। नव वैष्णववाद के बारे में मैं बताऊं तो यहां पर, या नव वैष्णववाद के साथ साथ, चलिए इसको ऐसा समझ लीजिए, एक तो नव वैष्णववाद, नव वैष्णववाद, साथ ही साथ में एक दूसरे रूप में हम देखते हैं इसमें पंचरात्र धर्म की भी अब जो है व्याख्या की जाने लगी थी। समझिएगा बात को, नव वैष्णववाद, पंचरात्र धर्म और इत्यादि जो है अब इनका विभाजन होना चालू हो गया था। हमने देखा था जैसे बौद्ध और जैन को भी विभाजित होते देखा था, वैसे ही जैसे इसका विकास हुआ अब इनमें भी अलग अलग विचारधाराएं आनी चालू हो गई थी। और श्री कृष्ण जी के साथ में सुभद्रा की पूजा, बलभद्र भैया की पूजा, ये सब जो है अब आरंभ हो गया। बाद में श्री कृष्ण जी के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न, फिर प्रद्युम्न के पुत्र के रूप में अनिरुद्ध, इन सब की जो है पूजा आरंभ होने लगी। और जहां पर ये श्री कृष्ण जी, बलभद्र जिनको संकर्षण कहा गया, अनिरुद्ध और इन सब की पूजा एक साथ की जाने लगी, वो सब जो है पंचरात्र धर्म में कहलाने लगा। ठीक है, यहीं पर अवतारवाद की भी क्या है व्याख्या की जाती है। तो इससे पहले कि मैं गुप्तोत्तर काल में आगे बढ़ूं, मैं थोड़ा सा अवतारवाद के बारे में, क्योंकि ये इसी काल के लगभग की बात है, तो अवतारवाद के बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। भागवत मत का एक बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ा एक अवतारवाद जो है एक बहुत बड़ा पार्ट है इसका, हिस्सा है इसका। देखिए, भगवान का जन्म होगा, अवतारवाद क्यों, ये अवतरण शब्द क्यों आया? भगवान का जन्म ना बोल करके इनको कहा जाता है क्या? प्रादुर्भाव हुआ। वो मां की कोख से नहीं आए, बल्कि उनका प्रादुर्भाव हुआ। ऐसा जो है भगवान को, इनको जो प्रमुख विशेष जो व्यक्ति हुए दर्शन, जो गौतम बुद्ध हो गए या महावीर जैन हो गए या श्री कृष्ण जी हो गए, इन्होंने अपने वैचारिक दर्शन से जो है लोगों को कुछ सिखाने का प्रयत्न किया। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि इनके पिता ये हैं, तो भगवान के बाप के बारे में जब पता चल जाएगा तो आदमी सीधे बाप से बात करने लगेगा। अभी इनके बाप के बारे में ना बता करके इनके पिता, या जो इनके क्या हैं, जो धरती में जो इनको पुत्र के रूप में जो इन्होंने जन्म लिया, उसको हटा करके इनका महिमा मंडन करने के लिए, इनकी क्या है, इनको दिव्य शक्तियों के बारे में बताने के लिए अवतारवाद की अवधारणा लाई गई। और इस अवतारवाद में फिर सब कुछ शामिल कर लिया गया। देखो, ये महिमा मंडल वाली जो बात है, जब भी हम क्या है कोई टीवी सीरियल देखते हैं धर्म से रिलेटेड, या फिर बचपन में जैसे हम लोग क्या है 6वीं में रामायण, 7वीं में महाभारत, 8वीं में बुद्ध चरित्र, ये सब हमने पढ़ा। 8वीं जब हम बुद्ध चरित्र पढ़ रहे थे, 12वीं तक आते आते या उस काल में बुद्ध चरित्र पढ़ने वाला वो बच्चा गौतम बुद्ध जी के बारे में वो सारा चीज जो मैं लास्ट क्लास तक एक्सप्लेन कर रहा था, पूरा चीज तो नहीं, लेकिन सत्य, अहिंसा, चोरी न करना, ये इस पर उसका ध्यान नहीं जाता। ध्यान किस पर जाता है? ध्यान जाता है जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो सारे देवता मृदंग बजा करके नाचने लगे, देवियां गाने लगी, है पुष्प की वर्षा होने लगी, क्या है पशु पक्षियां चहचहाने लगे। ये जो व्याख्या है, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो देवता नाचने लगे, देवियां गाने लगी, फूल पुष्प खिलने लगे, चिड़िया चहचहाने लगी, ये सब ये महिमा मंडल। जबकि गौतम बुद्ध ने स्वयं ईश्वरीय सत्ता पर देवताओं का खंडन किया था। लेकिन जब ये सब किताबें लिखी गई तो इसमें क्या है, इनकी आडंबर इसमें जोड़ दिया गया। वैसे ही एक कॉन्सेप्ट क्या है, अवतारवाद है। अब देखिए, अवतारवाद को समझिएगा, इसमें जो है जो मनुष्य जीवन का या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, किसका? मनुष्य का, उससे भी रिलेट करके आप इसको समझ सकते हो। कैसे? अवतारवाद में सबसे पहला अवतार हम देखते हैं क्या? मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार, देखो अवतारवाद का वर्णन कहां कहां किया गया है, मेरे ख्याल से आपको ये पता होगा, नहीं पता होगा तो बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा। अवतारवाद का वर्णन किया गया है शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में इसका वर्णन किया गया। बाद में इसका वर्णन वायु पुराण में भी किया गया है, वायु पुराण में, और बाद में इसका वर्णन मत्स्य पुराण में भी किया गया है। ठीक है, तो इनके साक्ष्य के आधार पर जो है, वैसे अगर हम देखते हैं गीत गोविंद वगैरह हम देखते हैं तो वहां पर लगभग 38 अवतार के बारे में बताया गया है, परंतु ये सब में जो 10 अवतार बताया गया है, आज भी मान्यता 10 अवतार को ही है। तो हम उस 10 अवतार पर ही चर्चा करते हैं। एक हुआ क्या? मत्स्य अवतार, जिसके बारे में कहानी आती है क्या? मनु और श्रद्धा की कहानी।
पूरे पृथ्वी में क्या हुआ था, प्रलय हो रहा था, तो मनु और श्रद्धा दो बचे थे, मत्स्य के रूप में भगवान विष्णु आते हैं और पुनः फिर क्या है, संसार की सृष्टि की रचना की जाती है। तो मनु और श्रद्धा की जो कहानी थी वही क्या है, मत्स्य अवतार में है। दूसरे अवतार के रूप में हम देखते हैं क्या, कूर्म अवतार। कूर्म अवतार की कहानी देखो, सीजीपीएससी का क्वेश्चन भी आया था कूर्म अवतार से। क्या, कूर्म अवतार से जुड़ी हुई कहानी है समुद्र मंथन की, क्यों हुआ था वो सब चीज आप जानते ही हो, मैं फैक्ट पे बात कर लेता हूं। तो इस कूर्म अवतार में किसकी कहानी आती है, समुद्र मंथन की। और समुद्र मंथन में जो मथनी जो बने थे वो कौन था, मंदराचल पर्वत, ये पूछा गया था क्वेश्चन, मंदराचल पर्वत। और साथ ही साथ में जो नेति बना था वो कौन था, वो था वासुकी नाग। मथनी और नेति, ये मथनी बने थे कौन, मंदराचल पर्वत, और नेति अर्थात वो रस्सी जो बने थे वो कौन थे, वासुकी नाग। इन दोनों के नाम को पूछा गया था कूर्म अवतार में। इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें, क्या अमृत की प्राप्ति के लिए ये क्या समुद्र मंथन किया गया था, परंतु इसमें से क्या है, बहुत सारे दूसरे चीजें भी, जैसे विष निकला, कालकूट विष निकला, शिव जी ने ग्रहण कर लिया, कामधेनु गाय निकली थी, है ना, मां लक्ष्मी निकली थी, ऐसे बहुत सारी चीजें जो इससे निकली थी। ठीक है, तो देवताओं के पक्ष में आता है अमृत, वहीं से राहु केतु कहानी, वो सारा चीज आप जानते हैं। तीसरे अवतार के रूप में हमको देखने मिला था क्या, वराह अवतार। वराह शब्द का सबसे पहला प्रयोग ऋग्वेद में किया गया था। ऋग्वेद में सबसे पहले वराह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, परंतु अब जब वराह अवतार की बारी आती है, ये क्या है, हिरण्याक्ष वाले राक्षस की कहानी है ना। ठीक है, याद आ रहा है, हिरण्याक्ष जब क्या है, पृथ्वी को समुद्र में डुबा ले गया था, तो वराह अवतार के रूप में भगवान विष्णु से युद्ध करते हैं। अब पाताल लोक से निकाल करके ले आते हैं किसको, पृथ्वी को। अगला अवतार उनका हुआ नरसिंह का, नरसिंह अवतार, जो क्या है, हिरण्याक्ष का ही भाई हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यपु, और उनका पुत्र था कौन, प्रहलाद। ठीक है, होलिका दहन वाली कहानी, वही प्रहलाद जिसकी स्तुति पर नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे और उन्होंने क्या है, उसका वध किया था। ठीक है, अगला हम देखते हैं कहानी नरसिंह अवतार के बाद में, फिर हम देखते हैं वामन अवतार, राजा बलि की कहानी। ठीक है, जब भगवान विष्णु ने क्या है, 3 पग जो है रखने के लिए स्थान मांगा था, अंत में बलि के ही सिर में पैर धर दिया था। छठवें के रूप में हम देखते हैं परशुराम। परशुराम एक ऐसे ब्राह्मण जो क्षत्रिय का कार्य किए थे। फिर हम देखते हैं भगवान श्री राम के अवतार, फिर हम देखते हैं श्री कृष्ण अवतार, और 9वें अवतार के रूप में माना गया गौतम बुद्ध जी को ही, और 10वें अवतार के रूप में माना जाता है कल्कि को। और इन कल्कि जिनको मैत्रेय भी कहा जाता है, इन कल्कि को भविष्य का अवतार कहा जाता है, इनका जन्म अभी नहीं हुआ है, ये कहा जाता है। ठीक है, तो ये 10 अवतार हैं। ये अवतारवाद की कहानी जो है इस काल में जो है आरंभ हुई थी, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। देखो, इसमें से एक जो मंत्राचल और वासुकी वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आया हुआ है, इसलिए इसको बता रहा हूं। अब गुप्त काल के बाद में क्या हुआ, कहानी समझना। गुप्त काल के बारे में के बाद में क्या हुआ कि जो भारतीय ये जो भागवत संप्रदाय है, ये राजधर्म पर आधारित था। अब गुप्त साम्राज्य के बाद चूंकि बड़े बड़े राज्य ही नहीं बने, छोटे छोटे राज्य बने, अर्थात राजनैतिक क्या हुआ, विखंडन हमें देखने मिला। तो राजनीति में विखंडन होने के कारण में ये जो धर्म है ये भी बहुत पूर्ण रूप से नहीं पनप सकी, और इसका भी क्या होने लगा, विखंडन होने लगा, अलग अलग भागों में टूटने लगा। जैसे हम देखते हैं, जैसे वेंगी के जो चालुक्य थे, तो वेंगी के चालुक्य जो हैं वे उनका प्रतीक चिन्ह भी गरुड़ था। वेंगी के चालुक्य का प्रतीक चिन्ह गरुड़ था, लेकिन वेंगी के चालुक्य इसको मान रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई और भी वंश मान ले। अलग अलग सब टूट चुके हैं। दूसरे जो वाकाटक वंश है वो नहीं भी मानते थे, या जो है ये अवतारवाद के कारण लोग जो है अलग अलग जो है भगवान को मानना आरंभ कर दिए। तो भारत में राजनैतिक एकीकरण न होने के कारण ही यहां पर धर्म का भी विशेष रूप से प्रचार प्रसार और एकीकरण ना हो सका। हाँ, ये समाज में निचले तबके तक धीरे धीरे से पहुंचने लगा, और इसलिए ऋग्वैदिक काल से चला आ रहा सूर्य पूजा आज भी हो रहा है, और वहीं से जो धीरे धीरे से अलग अलग रूप में दिखने वाली भागवत संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय या नारायणी संप्रदाय आज भी विद्यमान है। परंतु जो राजनीतिक संरक्षण, जिस प्रकार का विकास इनको मिलना था, वो नहीं मिल सका। गुप्तोत्तर काल में आप बिल्कुल लिख सकते हैं, वेंगी के चालुक्य मानते थे, परमार मानते थे,
बहुत सारे विष्णु मंदिर इस दौरान बने। दक्षिण भारत में भी इनका क्या है, प्रचार प्रसार हुआ। संगम काल के बारे में हम बात करें तो वहां पर श्री कृष्ण जी को जो है तिरुमल के रूप में जाना जाता है संगम काल में। ये मैं बात कर रहा हूं 8वीं 9वीं सदी तक अब हम लोग पहुंच चुके हैं गुप्तोत्तर काल में। तो यहां पर इनको जो है तिरुमल के रूप में संगम काल में श्री कृष्ण जी को तिरुमल के रूप में पूजा गया। तो इस प्रकार से पूरे भागवत संप्रदाय की कहानी रही। अंत में 8वीं 9वीं सदी में शंकराचार्य जी ये अद्वैतवाद की संकल्पना लेकर के आते हैं और दक्षिण भारत में उनके इस वाद को जो है अद्वैतवाद को बहुत से लोगों ने क्या किया, चैलेंज किया, उन्होंने उनको अस्वीकार किया और अस्वीकार करके नए नए मत आए। द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, इन सब के बारे में, अलग अलग संप्रदायों के बारे में हम जो है अब इनको यहीं पर इन करके प्राचीन भारत पढ़ने के बाद जब मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे। क्योंकि ये कहानी कब की है, ये 10वीं से लेकर के लगभग 15वीं शताब्दी में जो घटनाएं घटित होंगी उनकी कहानी है। अभी के क्लास में हम लोग 8वीं 9वीं शताब्दी तक हुए घटनाओं को पढ़ रहे थे, इसलिए मैं गुप्तोत्तर काल तक आपको लेकर के गया। ठीक है दोस्तों, तो ये तो ही क्या कि काल क्रमानुसार श्री कृष्ण जी के ये जो भागवत धर्म है, भागवत संप्रदाय है, उसमें क्या कुछ हुआ। इसी में हम एक और बात ध्यान में रखते हैं, जो क्वेश्चन हमें आता है क्या श्री कृष्ण जी के प्रमुख सीख को लेकर के, तो भगवत गीता में जो उन्होंने जिस सीख को दिया था उनके बारे में भी जो है प्रश्न आते हैं। श्री कृष्ण जी किस प्रकार से मानते हैं, क्या ईश्वर पर उनको यकीन है? हाँ है। वो स्वयं को ईश्वर के रूप में ही प्रस्तुत करते हुए दिखते हैं। कहां? श्रीमद् भगवत गीता में। श्रीमद् भगवत गीता, हाँ, श्रीमद् भगवत गीता के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। ये मैं हटा रहा हूं यहां से। तो 4वीं-5वीं सदी की बात है ये, और जिस समय महाभारत में, महाभारत पहले क्या है, महाभारत तो पहले जय संहिता के रूप में था। धीरे धीरे उसमें नए नए जो है श्लोक जुड़ते चले गए और आज का वर्तमान जो वो जय संहिता था, जो एक युद्ध की कहानी थी, वो धीरे धीरे महाभारत में बदल गया और कई लाख उसमें श्लोक आ गए। उसी का छठवें पर्व जिसका नाम है क्या, भीष्म पर्व। भीष्म पर्व, और ये भीष्म पर्व की रचना कब हुई थी? भीष्म पर्व की रचना हुई थी शुंग काल में, पुष्यमित्र शुंग के काल में। पुष्यमित्र शुंग के काल में भीष्म पर्व की रचना हुई थी। इसी भीष्म पर्व में एक हिस्सा है क्या, श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता को हम क्या देखते हैं, महाभारत के छठवें पर्व जो भीष्म पर्व है उसी का एक छेपक है। कौन? श्रीमद् भगवत गीता। इसका एक छेपक है जिसमें हम देखते हैं कि 18 अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं और लगभग 700 श्लोक इसमें हैं, जिसमें श्री कृष्ण जी ने क्या किया है, संपूर्ण जीवन दर्शन दिया है। इस श्रीमद् भगवत गीता को क्या कहा जाता है? सभी उपनिषदों का सार कहा जाता है। उपनिषदों का सार कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा इस बात को, क्योंकि उपनिषद में जिस ज्ञान मार्ग के बारे में बताया गया था वो संपूर्ण ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में जो है श्री कृष्ण जी ने दिया था। जीवन दर्शन कैसा होना चाहिए, जीवन कैसा होना चाहिए, सब कुछ समझाया। अयम निजः पेरवती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है वो पराया है। ये तो छोटी सोच वाले लोगों की बात है। जो उदार चरित्र वाले होते हैं उनके लिए तो पूरा विश्व ही एक घर के समान है। ऐसी विचारधारा रखते थे कौन? श्री कृष्ण जी। उन्होंने बतलाया था क्या, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो सत्व कर्मणि। अर्थात तू कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। फल की चिंता में फंसा रहेगा तो सही कर्म नहीं हो पाएगा। पढ़ते पढ़ते कभी कभी आपको लगता है क्या मैं अधिकारी बन पाऊंगा, नहीं बन पाऊंगा, मेरे तो वो भैया दीदी लोग नहीं बन पाए तो मैं क्या खाक बनूंगा, या बन गया तो ये काम करने लग जाऊंगा। कई लोग अपने आप को पढ़ते पढ़ते ही भयंकर बड़ा अधिकारी समझ के वो समाज कल्याण में जुड़ जा रहते हैं। मैं बन जाऊंगा तो ये करूंगा वो करूंगा। तुमको जो अभी करना है वो अभी की पढ़ाई है, तुम सिर्फ इस पे ध्यान दो। खैर इस बारे में मैं आपको भविष्य में और भी चर्चा करूंगा। फिलोसफी या दर्शन पार्ट पढ़ाऊंगा तो वहां पर और चर्चा करूंगा। फिलहाल आप जान लो कि पीएससी 2018 या 19 में इस जो निष्काम कर्मयोग के बारे में से रिलेटेड एक प्रश्न जो है पूछा गया था। तो ये वसुधैव कुटुंबकम को भी एक बार पूछा गया था। और जितने भी अभी हमने ये जैसे विदिशा का बेसनगर गरुड़ स्तंभ अभिलेख किसका है, हेरियोडोरस है, ऐसे ऐसे बहुत से आज जितने भी हमने बात की है वहां से जो है प्रश्न बने थे। तो आपको इन सबको बिल्कुल ध्यान में रखना है और इस तरीके से पढ़ाई करना है।
ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगले आज मैं यहीं पर एंड करता हूं, ठीक है, इस वीडियो लेक्चर को। अगला वीडियो लेक्चर जो होगा वो शैव संप्रदाय पर होगा। शैव संप्रदाय थोड़ा सा कम जानकारी वहां पर हमको इकट्ठा करना है। उसके शैव संप्रदाय के साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि जो भारतीय षड दर्शन है वो षड दर्शन का को भी वहीं पर समझा दूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।